ओवरी से जुड़ी दिक्कतें अब 50 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई, अब तो 16 साल की उम्र की बच्चियां भी पीसीओडी का शिकार हो रही हैं, तो वो क्या करें? तो उनको एक तो अभी जो आसन बताए, चक्की आसन, कोणासन, भुजंगासन, और सीधे लेट करके देखो। अब लेट जाओ, सभी लेट जाओ। देखो ये अर्धहलासन, ये 25, 50, 100 बार हो जाता है 2 ही मिनट के अंदर। ऐसे दोनों पैरों से, कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से मत करना, एक एक पैर से ही कर लेना। और कमर में दर्द है तो दोनों से करना, ऐसे ये करे। फिर एक एक पैर से शून्य बनाए, फिर दोनों पैरों से बनाए। यदि एक जो भारी भरकम है, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे देखो जो अम्मा है जो उखल मुसल पर हमने बैठा रखी है, वो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर सकती है। उस माता ने 13 दिन में 10 किलो वजन कम कर लिया अपना, और अंदर पूरे यूट्रस से लेकर के ओवरी से लेकर के माताओं बहनों को तो बहुत दिक्कतें होती है। देखो एक बहुत बड़ी बात मैं अर्धहलासन के बाद ये पाद वृत्तासन करते हुए बता रहा हूं। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा कोई तप करती है, सेक्रीफाइस करती है, संघर्ष करती है, दुख दर्द सहती है और फिर भी सबको खुशियां देती है, तो वो है माताएं। इसलिए मैं मातृभक्त हूं, माँ का भक्त हूं, माँ को भगवान का रूप मानता हूं। और माँ इस धरती पर अपने बेटा बेटियों को जन्म देने के लिए जो तप करती है, और उस दौरान उनको सबसे बड़ी कष्ट तकलीफों से गुजरना पड़ता है। किसी को तो माँ बनने के लिए कितना तप करना पड़ता है, उन सब बेटियों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा जो अभी पीसीओडी से ग्रसित हो गई हैं। आपने देखा यहीं पर योग ग्राम में पहले स्नेहा नाम की जो है एक उसकी भाभी है और इसकी ननद यहीं पर आई हुई थी कलकत्ता से। उनका दाढ़ी मूंछ तक आ गए थे। उन्होंने 1-1 घंटा किया, तो देखो आपने अभी देखा कि 1-1 घंटा करने से, क्या नाम बेटा तुम्हारा? कुसुम का 1-1 घंटा करने से 1 महीने में ठीक कर लिया। 7 गांठें थी, दूसरी ने 2 महीने 3 महीने के अंदर ठीक कर लिया। लेकिन पीसीओडी रह नहीं सकती। कपालभाति दरअसल 1-1 घंटा करना पड़ेगा। और ये ओबेसिटी के लिए भी मैंने बता दिया है। ओबेसिटी ये बड़ी समस्या है लेडीज में, हाँ? तो ये 5 से 6 अभ्यास तो ये करें और साथ में कपालभाति करें, ये बहुत जरूरी है। और गर्म पानी पिए। यही करके लेडीज बड़ी से बड़ी समस्या को हरा सकती है। कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के, मंथली इम्बैलेंस से लेकर के तमाम तरह की चीजों से गुजरना पड़ता है लेडीज को। आपने उस दिन देखा था हाथ में कोने में दर्द था जिनको, निशिता, उसने संप्रक्षालन किया यहाँ करके, उसको माइक देना, पीरियड इरेगुलर थे उसके, वो ठीक कर लिए। और इरेगुलर पीरियड भी बड़ी समस्या मीनाक्षी जी, सुरभि जी, लेडीज की। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल स्वामी जी से जुड़ा है कि मैंने 2013 में शंख प्रक्षालन किया था जी। स्वामी जी पहले पीरियड्स आमतौर पर हम देखते थे 13 साल की उम्र में शुरू होते थे मासिक धर्म में, लेकिन अब ये 10 साल की उम्र से भी शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है और क्या इस दौरान भी योग किया जा सकता है ताकि जो दर्द हो उससे थोड़ी राहत मिल सके? देखो अब इसमें 2 बातें हैं। आजकल तो 10 का 9 साल में भी शुरू हो गए हैं पीरियड। क्यों बहनों, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस होगा बेटियों का, जो घर में बेटियां हैं, 9 साल की बेटियों को भी शुरू हो गए पीरियड, 10 साल को जल्दी आने लगे पीरियड। हाँ, तो 9th कक्षा में ही बेटियों को पीरियड आने लग गए। और इसके 2 कारण हैं। एक तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया, उससे फास्ट हो गया साइकिल जो है ना ये। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा, ये जो कभी 15-20 साल में पता लगता था, आजकल वो 5-7 साल की बेटियों को सब पता लग जाता है। तो उससे भी जो विचार चक्र है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए और बहुत ज़्यादा क्या इसमें स्वामी जी खाने पीने का भी कनेक्शन है? ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जैसे खाली फास्ट फूड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जो लोग ऑर्गेनिक लड़कियां खाना खा रही हैं, क्या वो इस चीज से बची रह सकती हैं? ऑर्गेनिक खाना खा रही हैं, खेल कूद में हैं, जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, पानी पूरा पीते हैं, योगाभ्यास पूरा करते हैं, मन में संयम सदाचार होता है, उनका बहुत जल्दी पीरियड शुरू नहीं होगा। और पीरियड शुरू भी हुआ तो दिक्कत नहीं होगी, इरेगुलर पीरियड नहीं होगा। और यदि किसी वजह से हो भी गया
तो निशिता बैठी है यहाँ पर, इसको बचपन से कॉन्स्टिपेशन था और बचपन से ही पीरियड इरेगुलर था, कैसे ठीक किया तुमने, आप बताना। स्वामी जी ओम, मैंने अनुलोम विलोम करो सर। 2009 में पहली बार शंख प्रक्षालन किया था, तो मेरा बचपन का जो कॉन्स्टिपेशन था बाय बर्थ वो ठीक हो गया उसके बाद। और 2013 में जब मैं दोबारा योगराम आई तब मैंने फिर से शंख प्रक्षालन किया था। उस समय से आज तक मेरा पीरियड्स रेगुलर हो गया है, मंथ टू मंथ। पहले तो जब से मुझे स्टार्ट हुआ है 93 से, तब से 2013 तक मुझे कभी 8 महीने में एक बार आएगा। 8 महीने में पीरियड आता था, बहुत बड़ी बात है। 8 महीने में दवाई से आता था? फिर दवाई से ही आता था, अगर उसके बाद भी आया तो, और आया है तो फिर 3-3, 4-4 महीने तक चलता रहता था। ओ, ये भी गड़बड़। 4-8 में मैंने 8 महीने में आना, फिर 4 महीने तक चलना। अब तब से 100% रेगुलर। 2013 से अब तक मंथ टू मंथ, टाइम टू टाइम रेगुलर है। ये लो, और ये योग करने में इसकी माँ ने मेरे को बताया थोड़ी आलसी है, लेकिन एक बार योग करके बीच बीच में करती रहती है, उसी से इतना फायदा हुआ इसको। इसका बहुत बहुत अभिनंदन है।